हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होगा वो जस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलूं कि ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है ना, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में यदि है तो आपके पास एचपी का nth टर्म या सम ऑफ nth टर्म का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये समझ के काम करना है कि एचपी में जब भी सीक्वेंस दिया रहे तो आपको उसको एपी में कन्वर्ट करना है, और फिर एपी का ही nth टर्म और एपी का ही एसएन टर्म, कहने का मतलब सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो दिया हुआ है एबीसीआर इन एचपी, ठीक, तो एबीसी एचपी होगा तो आप लिख सकते हो 1/a 1/b एंड 1/c। आर इन क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यदि एबीसी एचपी में होगा तो 1/a और 1/b 1/c क्या में हो जाएगा, ये एपी में होगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, टर्म वगैरह मान के, जैसे मान लो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म माना ना, तो यहाँ पे अब आप कंडीशन लगा सकते हो कि चूंकि एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस कितना, सेकेंड टर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1/b प्लस 1/b बराबर 1/c प्लस 1/a कर सकते हैं। देखो 1/b को एक तरफ ले आए तो ये 2/b बराबर एलसीएम हो जाएगा ca, तो a प्लस c, ठीक है। अब आप देखो b अगर निकालना चाहो तो 2ca अपॉन कितना, a प्लस c, या 2ac भी लिख सकते हो। ca को क्या लिख सकते हैं, ac, तो b कैसे निकलेगा, 2ac अपॉन a प्लस c। तो आपने देखा ना, अगर मान लो तीन टर्म जो है एचपी में अगर दिया हो, ठीक है, तो बीच वाला टर्म b निकालने का देखो आपको एक फार्मूला बन गया। मैं समझ रहे हैं ना, ये बीच वाला टर्म b निकालने का क्या बन गया, एक फार्मूला 2ac अपॉन a प्लस c। तो देखो हमने एचपी में सीक्वेंस दिया था लेकिन उसको कन्वर्ट क्या चीज में किया, एपी में, अब तब जाके हम लोगों ने सवालों को बनाया, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कह रहा है इफ 1/8, x, 3/2 आर इन क्या चीज, एचपी। ये दिया हुआ है एचपी में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो यहाँ अगर आपको ये b बराबर 2ac अपॉन a प्लस c फॉर्मूला पता होगा, यदि तीन टर्म एचपी में है तो आप डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हो 2ac, तो a ये हो गया, c ये हो गया, हुआ ना। अच्छा, अब यहाँ पे 2ac है तो a का मान देखो 1/8 और c का मान देखो 3 कितना 2, देखो ac है ना यहाँ पर, और अपॉन a प्लस c, तो 1/8 और प्लस कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देखो x का मान निकालना हम लोग के लिए आसान हो गया, तो x बराबर हो जाएगा, देखो कटने है का तो काट दो, तो 3/8 और नीचे में देखो क्या बचेगा, 2 और 8 का एलसीएम ले लो 8, तो ये हो गया 8 बन जा, तो ये 1, और ये हो गया 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। तो देखो ये 8 से 8 भी कट गया, तो x का मान कितना निकल गया, 3/13। तो x निकल गया 3/13, ठीक है, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे आपको ये पता था इसलिए आपने निकाला। अब मान लो कि हम इसी को बनाए एपी में कन्वर्ट करके, तो आपको सेम ये वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो x निकालने का, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखना कि 1/8, x, 3/2 आर इन क्या चीज, एचपी, आर इन क्या चीज में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/8 का रेसिप्रोकल 8, x का रेसिप्रोकल 1/x और 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, ये क्या चीज में हो जाएगा, ये हो जाएगा एपी में, ठीक। अब चूंकि एपी में हो गया तो आपको एपी में पता है कंडीशन T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस कितना T2, देयरफॉर 1/x माइनस 8 बराबर 2/3 माइनस 1 कितना x। अब देखो x निकालोगे फिर भी यही आंसर आएगा, तो 1/x, ये राइट साइड से इसको लेफ्ट में ले 1/x बराबर 2/3 प्लस 8/1, तो ये 2/x हो जाएगा, इधर एलसीएम देखो 3 हो गया, तो 3 बन जा तो 2, 1 3 जा तो 8 3 जा 24, होगा ना, 1 3 जा 3 और 3 8 जा 24। तो ये देखो 2/x बराबर 26 अपॉन कितना 3,
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 इंटू 3 बराबर x इंटू 26। देयरफॉर x बराबर देखो 2 इंटू 3 अपॉन कितना 26, तो 3 13 जा, ये आंसर कितना आ गया, अच्छा 2 13 जा ना कटेगा, तो ये कितना आ गया 3 अपॉन 30। देख रहे हैं ना, दिया हुआ रहेगा टर्म्स एचपी में और आपको फाइनली कन्वर्ट कैसी में करना है, एपी में। अब तो देखो आसान हो गया कहानी। अब देखो nth टर्म अगर निकालना हो तो क्या कहानी करेंगे, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। बहुत आसान टॉपिक है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको लेके परेशान नहीं होना आप, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर कहानी क्या बोल रहा है कि एबीसी एचपी में होगा तो 1/a एन कॉमा 1/b एंड 1/c क्या में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो सिंपल सा एक ही लाइन कह रहा है कि एचपी में अगर कोई टर्म है तो उसका रेसिप्रोकल निकाल दो, एपी में हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ एचपी निकालना है। जैसे मान लो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ए हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म है, बी हमारे पास लास्ट टर्म है, इसमें बोल रहा है बहुत सारे टर्म है, a1 है a2 है, ऐसे मान लेते हैं x1 है x2 है x3 है, कहां तक है xn टर्म है, ठीक है। बोल रहा है a हो गया फर्स्ट टर्म, b हो गया लास्ट टर्म, n बी द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द hp। अच्छा n टर्म्स बोल रहा है कि ये मिला के, ये इंक्लूडिंग है, ठीक है ना, ये इंक्लूडिंग, b को इंक्लूड करके बोल रहा है nth टर्म है। इसमें कितने टोटल टर्म है n टर्म, a और b के बीच बहुत सारे टर्म है, x4 x5 x जितना आप ले लो, और सबको मिला के बोल रहा है टोटल कितने टर्म्स है n टर्म्स है, ठीक है। देखना आप बुक पढ़ोगे तो ये वाला लाइन में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। जैसे a और b के बीच nth टर्म नहीं है, अगर a और b के बीच nth टर्म रहेगा तो b का पोजीशन क्या हो जाएगा n+2 पोजीशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है टोटल टर्म्स कितने हैं n टर्म्स है, ठीक है। तो इस लाइन में कंफ्यूजन थोड़ा भी मत रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है n बी द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एचपी एंड कॉमन डिफरेंस हमसे बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा d वो निकलेगा a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन माइनस 1। अब देखो इसको कैसे निकाला, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चे लोग को, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या समझ लेते हैं ना कि a और b के बीच nth टर्म है, तो आप एपी वाला कहानी लगा दोगे कि b बराबर क्या हो जाएगा n+2 टर्म। देखो कैसे बनाएंगे, हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हम कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा कहानी करना, b क्या हो जाएगा लास्ट टर्म है, b क्या है लास्ट टर्म है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो लास्ट, पहले इसको ऐसे कर देते हैं 1/a 1/x1 1/x2 1/x3 सो ऑन एंड 1/b, ये rn क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कैची में दिया हुआ था एचपी में दिया हुआ था, nth टर्म कैची में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया 1/a 1/x1 1/x2 एंड सो ऑन 1/b को कैची में कन्वर्ट कर लिया, एपी में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो एपी का कहानी क्या होता है, लास्ट टर्म बराबर आप क्या निकालते हो, लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म tn बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या निकालते हैं d, समझ रहे हैं ना। तो हमसे यही ना बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस d जो होगा a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू n-1 होगा। तो देखो कैसे होगा, कैसे होगा, यहाँ पर आप लास्ट टर्म बराबर लिखो कितना 1/b, देखो आ गया ना, तो tn बराबर फार्मूला लगा दो, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू कितना d, यही वाला ना फार्मूला लगेगा एपी का। तो tn हो गया लास्ट टर्म, a हो गया देखो 1/a, ठीक है, और n देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म है इंटू कितना d। यहीं पे बच्चा सब गलती क्या कर देता है कि 1/b को n+2 मान लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप लोग को ऐसा लगता है कि a और b के बीच nth, ऐसा नहीं है, a और b के बीच बहुत सारे टर्म है और सबको मिला दो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n टर्म्स है। तो यहाँ पे आप n टर्म्स के लिए ही कहानी कीजिएगा, तो 1/b माइनस 1/a बराबर n-1 इंटू क्या लिखिएगा d। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ए बी हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर n-1 इंटू डी। अब देखो कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू n-1 निकल गया ना। देखो यही कॉमन डिफरेंस है, तो जब भी अगर मान लो
कि nth टर्म का अगर हमसे मान लो पूछेगा कॉमन डिफरेंस निकालना, कोई एचपी में दिया रहेगा सीक्वेंस, ठीक है, और वहां पे अगर कॉमन डिफरेंस बोलेगा तो क्या करना, जितने भी टर्म्स बोलेगा कि टोटल 10 टर्म है, 20 टर्म है, तो 10 टर्म है तो n का मान कितना ले लेना, 10, 20 टर्म है तो n का मान कितना ले लेना, 20, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लो कि a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन माइनस वन। हाँ, बशर्ते कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, और a हो गया फर्स्ट टर्म और b क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, ये चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यदि n टर्म्स हमारे पास एचपी में दिया हो, ठीक है, तो हम उसका कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो चलिए नोट कीजिए इसको, कॉमन डिफरेंस निकालना सीखे आप, a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन माइनस वन। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग कहानी देखते हैं, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब nth टर्म अगर निकालना हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो एपी में nth टर्म निकालना तो आसान था, एपी में nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकाले थे, कॉमन डिफरेंस सीधे हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिए थे। लेकिन एचपी में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना, a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन माइनस वन, वेयर a फर्स्ट टर्म और b लास्ट टर्म और n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलो याद रखिएगा इसको, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, फाइंड nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे मान लो nth टर्म हमसे पूछ रहा है तो हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म को मान लिया, लेट फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया a, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया, a, और क्या करोगे, सेकेंड टर्म को मान लो, सेकेंड टर्म बराबर b। ये क्या चीज में है, एचपी में है, ठीक है ना। एंड लेट nth टर्म को आप क्या मान लो, bx मान सकते हैं। तो ये तो कहानी एचपी का कहानी है, ठीक है ना। ये कहानी किसका है, एचपी का है, कि एचपी में फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है और nth टर्म कितना है, x, ठीक है। ये एचपी का है। अगर हमको मुझे लगता है कि मैंने एपी कह दिया था शुरू में, क्या नहीं, एपी नहीं, ये जो हमने टर्म माना फर्स्ट टर्म वो एचपी का है, ठीक है ना। सेकेंड टर्म एचपी का और nth टर्म x, यही x हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या करेंगे, अगर एचपी में ये कहानी होगा तो एपी में क्या कहानी होगा बताओ, ठीक है। इफ वी कंसीडर सच टर्म इन एपी, इफ वी कंसीडर सच टर्म्स इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बताओ देन फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/a, सेकेंड टर्म बताओ, सेकेंड टर्म हो जाएगा 1/b, और nth टर्म बताओ, nth टर्म हो जाएगा 1/x। अब देखो, अब आपको आइडिया हो जाएगा ना यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी निकालने का। तो nth टर्म ऑफ एपी कैसे निकालोगे, तो लिखोगे इसलिए 1/x nth टर्म ऑफ एपी बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो nth टर्म हो गया लास्ट टर्म, 1/x, a के जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है 1/a प्लस n माइनस वन, तो n माइनस वन। अब d के जगह पे क्या निकालोगे बताओ, d कैसे निकालते हैं, d यहाँ पे आपको सेपरेटली पहले निकाल लेना होगा, d बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो चूंकि एपी में इसीलिए तो 1/b माइनस 1/a, तो एलसीएम हो जाएगा ab, तो ये a माइनस कितना b, तो n माइनस वन इंटू डी के जगह क्या लिखोगे, a माइनस बी अपॉन ए बी होगा। अब इसी को ना सॉल्व करके हमें क्या निकालना होगा, x निकालना होगा, ठीक है। क्या करोगे, तो 1/x बराबर देखो एलसीएम हो जाएगा ए बी होगा, एलसीएम हो जाएगा ए बी, तो a से ए बी में डिवाइड करोगे तो b बचेगा, तो b प्लस चलो यहाँ पे क्या है, b आ जाएगा ना, देखो ना ए बी में a से डिवाइड करना, तो b आ गया, तो b प्लस एन माइनस वन, ए बी से ए बी डिवाइड हो गया, तो इंटू क्या बचा, a माइनस बी। अब आप बताओ x का मान कितना निकला,
अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इधर आएगा, ए बी इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो b प्लस एन माइनस वन इंटू क्या चीज a माइनस बी। ये क्या निकल गया हमें x, ठीक है, ये क्या निकल गया x। तो x बराबर ए बी अपॉन बी प्लस एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी। तो देखो nth टर्म हम लोगों ने निकाल लिया ना, किसका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि nth टर्म जो हम लोगों ने निकाला ऑफ HP, वो क्या निकाला, देखो ए बी अपॉन बी प्लस एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी, वेयर ए क्या कहलाएगा, यहाँ पे सब कुछ पॉइंट करते चले जाओ, वेयर ए क्या कहलाया, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म किसका है, ऑफ HP है, देख लो देख लो, क्योंकि ये शुरू में क्या में दिया हुआ था, ये टर्म HP में दिया हुआ था। B क्या है, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म किसका, HP का। N क्या है, N बताओ, N यहाँ पे nth टर्म, N क्या है, nth टर्म, ठीक है। कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब देखो, और ये x क्या निकल गया, x, ये हो गया nth टर्म। तो इस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखो, जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, ध्यान देंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आज चलेगा। इसके बाद सेकेंड क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे वर्कआउट करेंगे। राइट डाउन द सेवंथ टर्म, राइट डाउन द सेवंथ टर्म ऑफ 1/5, 1/9, 1/13 एंड सो ऑन, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया है। अब देखो, सेवन टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब n का मान कितना है, 7, ठीक है। तो ये देखो क्या चीज में, राइट डाउन द सेवन टर्म ऑफ ये, और ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो HP में है, ठीक है ना, किसमें है, HP में। अब बताओ, अगर आप डायरेक्ट x निकालना चाहते हो, ठीक है, देखो ना, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना nth टर्म, तो x बराबर ए बी अपॉन कितना, b प्लस एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी, आराम से निकाल लेंगे ना। अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, देख लो, x बराबर a का मान देखो कितना है, 1/5, b का मान कितना, 1/9, अब नीचे कितना हो गया, 1/9, अब प्लस 7 माइनस 1 इंटू कितना, a माइनस b, तो a हो गया 1/5 और माइनस 1/9। अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग इस पे वर्कआउट करेंगे कि इसको एपी में कन्वर्ट करके किस प्रकार से काम करे। हो सकता है आपको फॉर्मूला ना पता हो, जैसे एग्जांपल में बना हुआ सवाल है, यहाँ पे तो डायरेक्टली इसको एपी में कन्वर्ट करके ही बनाया है, फिर भी चलो हम लोग फॉर्मूला पे बना के देखते हैं। इसको कॉन्सेप्ट दिया है तो समझना चाहिए ना। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट जो है कहां तक करेक्ट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेवेंथ टर्म, कौन सा टर्म, ये x कितना है, 7th है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने nth टर्म बराबर क्या निकाला था, x, तो ये 7th टर्म बराबर इतना होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 1/9, 5 से कितना, 45, यहाँ पे देखो 1/9 प्लस 6 इंटू एलसीएम हो जाएगा 45, और 5 9 जा और 9 5 जा होगा ना। तो ये देखो 1/45 ऊपर और नीचे 1/9 प्लस 6 इंटू ये 4/45 हो जाएगा। अब देखो ये कटने वाला है, काट दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 5 जा, तो 1/45 और ये 1/9 प्लस 4 2 जा 8/15, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, 1/45 और यहाँ पर कितना होगा, 9 और 15 का एलसीएम 9 इंटू 15 कर दो, ठीक है। तो 9 गया तो ये 15 आ गया, और 15 गया तो 9 8 जा 72 आ गया। अब इसको आप क्या लिखोगे, 1/45 इंटू 9 इंटू 15, और नीचे हो जाएगा 5 2 7 7 1 8। अब कटने वाला है तो काटो, 15 3 जा 3 3 जा, और 3 2 जा 6 और 3 9 जा कितना हो गया
27। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया 1/29, करेक्ट है आंसर। तो प्रॉब्लम क्या होगा, मान लो कि अगर आपको फार्मूला याद है तो झटके में आप निकाल लोगे। ठीक है, तो बढ़िया बात होगा अगर फार्मूला याद हो जाए तो। नहीं तो अगर मान लो फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, एग्जाम में तो नहीं ना हम लोग बुक लेके जाएंगे कि चलो भाई फार्मूला देख लिए और बना लिए। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चलो समझते हैं। देखो यही आंसर होगा, डायरेक्ट फार्मूला पे आप निकालेंगे तो। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसको नॉर्मली बना के देखते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस एचपी में है तो हम एपी में कन्वर्ट करके कैसे काम करें। देखो जैसे 1/5, 1/9, 1/13 सो ऑन आर इन कैची में है, एचपी में है, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब आप इसको एपी में कन्वर्ट कर लो, देयरफॉर 5,9 बोले ना, रेसिप्रोकल करना, आर इन कैची में हो जाएगा एपी। तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसलिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 किसका, एपी का। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल लो किसका, एपी का, तो कॉमन डिफरेंस 9 - 5 बराबर 4। देखो 13 - 9 भी 4 आएगा। ओके, अब कॉमन डिफरेंस निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब हमसे T7 पूछ रहा है, तो T7 पूछ रहा है तो a + 7 - 1 × d, और यहाँ पर a फर्स्ट टर्म ये है, तो 5 प्लस, ठीक है, 7 - 1 6, और d कितना है 4। देखो 5 + 24 बराबर कितना, 29। ये 7 टर्म किसका निकला, एपी में, इसलिए 7 टर्म जो है ऑफ एपी देयर बराबर 29। हेंस 7 टर्म ऑफ एचपी जो होगा, अब लास्ट में इसका रेसिप्रोकल कर देना, 1 कितना, 29। देख रहे हो ना, तो फार्मूला से भी आप बना सकते हो और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दो। तो मेरा कहा मानो, आप हमेशा क्या करो, एपी को पूरा कमांड कर लो, और एपी को कमांड अगर कर लोगे तो जब भी एचपी दिया हो उसका रेसिप्रोकल निकालो, और रेसिप्रोकल निकाल के एपी में सारा सॉल्यूशन निकाल दो, और लास्ट में उसको फिर रेसिप्रोकल करके एचपी में आंसर दे दो। बेटर होता है ये, इसमें हम लोग की गलती होने की संभावना कम रहती है। फार्मूला याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कभी कभी हम लोग फार्मूला भूल भी जाते हैं। हाँ, आपका अगर प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक सवाल। इस तरीके से आप सवाल को बनाना। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आज पूरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन को क्लियर करो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिमाग में सेट कर लीजिए आज, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना डरते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन से, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, इफ, इस तरह का सवाल आता भी है एग्जाम में, एक pth टर्म ऑफ एन HP, ऑफ एन HP बी QR, ठीक है ना, QR, एंड qth टर्म जो दिया है, qth टर्म BRP। prove that rth term is PQ, ठीक है। rth टर्म क्या दिया है, PQ। अब देखो यहाँ पे ना आप कंफ्यूजन मत करना, P टर्म QR दिया है, Q टर्म RP दिया है, तो ये कैची में दिया है, HP में दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखोगे P टर्म इन HP बराबर कितना, QR, फिर qth टर्म इन HP बराबर कितना, RP, और हमें rth टर्म प्रूफ करना है। तो आप क्या करो ना, इसीलिए यहां पर निकाल लो pth टर्म इन AP निकाल लो। तो देखो HP का जस्ट उल्टा कर देना, तो 1 कितना हो जाएगा, QR, और फिर qth टर्म निकाल लो एंड qth टर्म इन AP निकाल लो, तो 1 क्या हो जाएगा, RP। देखो इसका जस्ट मैंने उल्टा कर दिया ना, HP का उल्टा क्या हो जाता है, AP। अब आप क्या करो ना, यहाँ पे मान लो लेट
फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को ए मान लो, एपी बी ए, एंड कॉमन डिफरेंस को डी मान लो। देखो ए बी ऊपर में तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। कॉमन डिफरेंस को क्या मान लो, बी डी। अब आप एपी वाला कहानी लगा दो, ठीक है ना। एपी में सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म वाला, ठीक है। तो देखो लिखेंगे pth टर्म कितना 1/q, इसलिए a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। देखो फॉर्मूला होता है ना nth टर्म का, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। तो pth टर्म कितना है 1/q बाय r, तो pth टर्म हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू कितना d बराबर 1/qr। इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। एंड qth टर्म निकालोगे तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। a क्या है फर्स्ट टर्म किसका, ap का। d क्या है कॉमन डिफरेंस किसका, ap का। ये हो गया 1 क्या चीज, rp। इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकंड। अब आप क्या करो ना, ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो a कैंसिल हो जाएगा तो d निकल जाएगा, और जब d निकल जाएगा तो कोई इक्वेशन में रख के फर्स्ट या सेकंड में हम क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे। जब a और d हमें पता चल जाएगा तो हम आराम से कौन सा टर्म निकाल लेंगे, आर्थ टर्म निकाल लेंगे, ठीक है ना। और ये आर्थ टर्म किसका निकलेगा, एपी का निकलेगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, देखना pq आएगा। इसका मतलब आर्थ टर्म एपी में कितना निकलेगा 1/pq निकलेगा। तो देखो कहानी क्या करोगे, अब इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दो किसको, सेकेंड को, ठीक। तो देखो कैसे माइनस करेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस q माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही ना माइनस करेंगे। देखो इसमें से इसको माइनस किए बराबर 1/qr माइनस 1/rp। अब देखो a से a गया, अब d क्या करो कॉमन ले लो, तो ये p माइनस 1 ये माइनस से गुना करो तो माइनस q, माइनस माइनस यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। अब एलसीएम देखो, एलसीएम हो जाएगा pqr। देखो r 2 बार है, ठीक है, और p इंटू क्यू, तो r 2 बार है तो एक बार ले लेंगे, p इंटू क्यू। एलसीएम ऐसे लेते हैं हम लोग, तो qr से डिवाइड करेंगे तो ऊपर p, और यहाँ rp से डिवाइड करेंगे तो ऊपर q, ठीक है। देखो 1 से 1 गया, तो ये d इंटू p माइनस क्यू बराबर p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू आर। तो देखो ये p माइनस क्यू भी उड़ा दो, तो कॉमन डिफरेंस यहां से निकल गया, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसलिए d निकल गया, ये d ap का निकला, ध्यान देना, d बराबर 1/pqr, d निकल गया। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से क्या निकाल लो, a निकाल लो। तो चलो फर्स्ट से ही ले, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 1/pqr, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/qr, ठीक है ना। अब क्या करोगे, तो a प्लस p माइनस 1, अब देखो यहां पर हम लोग कैसे कैसे वर्क करें, यहां पे दिया है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/qr, तो गुना करना पड़ेगा, p को इससे गुना करेंगे तो प्लस p अपॉन pqr माइनस 1/pqr बराबर कितना 1/qr, ठीक है। अब देखो कोई काटने वाला है, देखो p से p गया, तो a प्लस 1/qr माइनस 1/pqr बराबर 1/qr। अब 1/qr देखो दोनों तरफ कैंसिल, चूंकि बीच में इक्वल टू है, इसलिए a बराबर ये माइनस लेफ्ट से राइट में कर देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा pqr। इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी निकला 1/pqr और कॉमन डिफरेंस भी कितना निकला 1/pqr। इसलिए निकाल लो कौन सा टर्म, आर्थ टर्म। तो आर्थ टर्म जो हो जाएगा वो a प्लस r माइनस 1 इंटू कितना d होगा। तो a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू 1/pqr प्लस r माइनस 1 और d का वैल्यू देखो 1/pqr, देखो दोनों सेम वैल्यू निकला था ना। अब क्या करोगे 1/pqr, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो r/pqr माइनस 1/pqr। तो देखो ये प्लस है ये माइनस कैंसिल, देखो दोनों इक्वल टू के वन साइड में, इसीलिए कैंसिल हुआ प्लस माइनस, ठीक है। तो ये बचा क्या r/pqr, तो r से r गया तो 1/pq। तो ये आर्थ टर्म किस में निकला है, एपी में निकला है,
देयरफॉर rth टर्म इन एपी बराबर कितना 1/pq। इसलिए rth टर्म इन hp क्या हो जाएगा, hp हो जाएगा 1/pq का उल्टा क्या चीज, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो pq। अब देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो rth टर्म लाना था ना pq, समझ में आ रहा है ना। चलो नोट करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो और एक दो सवाल देखते हैं ताकि आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा सवाल है। इफ a, b, c आर इन HP, ठीक है, सो दैट a अपॉन b प्लस c, b अपॉन c प्लस a, c अपॉन a प्लस b आर इन HP। तो देखो यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज मैंने एपी में भी आपको बताया था कि जैसे मान लो कि n टर्म्स दिया हुआ है, अब उस सभी टर्म में हम कोई टर्म जोड़े या सभी टर्म में कोई टर्म घटाए या सभी टर्म में हम कोई टर्म से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, वो सीक्वेंस एपी में था। तो यहाँ पे भी कुछ कहानी वही होगी, ठीक है ना। सभी टर्म में आप कोई टर्म जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, वो सीक्वेंस में कोई अंतर नहीं होगा। देखो कैसे, डिवाइड वाला भी पॉसिबल है कि नहीं देख लेते हैं। ठीक, देखो इसमें करना क्या है, पहले मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, वहां पे कॉन्सेप्ट समझना। जैसे मान लो ABC दिया हुआ है HP में, तो हमें HP की कोई कहानी पता नहीं है कि nth टर्म कैसे निकाले और सम ऑफ n टर्म कैसे निकाले। हाँ, इसको अभी कन्वर्ट करके हमने सीख लिया कि nth टर्म भी HP का निकाला जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बोला फार्मूला बहुत बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेगा, बेटर होगा। दिए गए सीक्वेंस को, दिए गए प्रोग्रेशन को आप एपी में कन्वर्ट करके सारा काम करो। तो देखो जैसे यहाँ पे भी मैं यही काम करूंगा। ABC HP में है, इसलिए 1/a, 1/b, 1/c क्या चीज में होगा बताओ, ये एपी में हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम सभी में ना a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम ये बोल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा a प्लस बी प्लस सी से ही हम क्यों मल्टीप्लाई किए। तो देखो बाबू, हम लोग ना क्वेश्चन को देख के पकड़ते हैं कि करना क्या है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर सब में a प्लस बी प्लस सी जोड़ दे और सब में 1 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो देखो a यहां से कैंसिल होगा तो b प्लस सी बाय ए बचेगा, यहां से b कैंसिल होगा तो a प्लस सी बाय बी बचेगा, यहाँ पे c कैंसिल होगा तो a प्लस बी बाय सी बचेगा। और इसी का तो हमें रेसिप्रोकल करके HP साबित करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी में सभी में a प्लस बी प्लस सी से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्लियर है ना। तो देखो ये हो गया इसमें। अब हम सभी में क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन b माइनस 1, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस 1, ठीक है ना। इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ये कैची में हो जाएगा, आर इन एपी। अभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब देखो क्या करोगे, यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए अपॉन कितना a, कॉमा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी अपॉन बी, कॉमा a प्लस बी प्लस सी माइनस सी अपॉन सी। ये कैची में है, एपी में, ठीक है। तो देखो a से a गया, b से b गया और c से c गया, तो क्या आया, b प्लस सी अपॉन a प्लस सी अपॉन b और a प्लस बी अपॉन सी। क्या चीज में है, एपी में है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, a अपॉन, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, a अपॉन b प्लस सी, b अपॉन a प्लस सी और c अपॉन a प्लस बी। अब देखो ये क्या चीज में हो जाएगा, ये HP में होगा। मैंने बोला ना एपी का उल्टा HP, HP का उल्टा एपी, ये तो हमें प्रूफ करना। तो आपको क्या दिया है प्रूफ करने, इसको ध्यान में रख के
ये एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह करना है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक है। तो ये तभी आपके पास ये कॉमन सेंस अभी आपका डेवलप होगा यदि आपके पास एपी और जीपी का अच्छा कहानी कॉन्सेप्ट पता हो। तो बेटर होगा कि उसको एपी और जीपी जो है उसको बढ़िया से एक बार और स्टडी कीजिए, ठीक है। और सभी